इस तरह से मन को समझा रहा है सदगुरु का ज्ञान। अब उदाहरण इसमें देते हैं कि मृग कस्तूरी, कस्तूरी मृग जो है वो सुगंध को पूरा जंगल में ढूंढ, कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहीं नहीं मिलता बेचारा, लेकिन सुगंध आ रहा है। थकित होकर के जैसे वो शरीर को मोड़ करके जब बैठ जाता है तो अपने नाभि से कस्तूरी का सुगंध आ रहा है। इस तरह से अनंत उदाहरण देते हैं कि गुरु जी मंगलदास जी ने कहा तुम आत्मा हो, तुम मूल मिलाओ। और धनी ने कहा अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, आत्मा कहती राजी से। तो कुल मिला करके ये आनंद का भंडार जो है, जो हम वस्तु में आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद अपना स्वभाव है। हीरा का चमक उसके अपना है। जिस दिन हीरा अपने गुण को, जो उसका स्वभाव है, उसमें जब वो प्रकाशित होते हैं, उसको सूर्य को उजाला नहीं चाहिए। वो इस तरह से मन को समझा रहे हैं सदगुरु महाराज, सदगुरु का ज्ञान। जिस दिन मन अपने आप में, अपने आत्मा में खुश होने का, आनंदित होने का, जिस दिन इसका समझ जाएगा मन, फिर देखना वास्तव में वही व्यक्ति ये जब बादशाह हो जाएगा, वो राजा बने। और प्रैक्टिकल देखना सुंदर साथी जी, ये एक बहुत बड़ा जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने आप में आनंदित रहना, अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में। संसार में अपने आनंद के लिए कोई पैरासिटिक प्लांट की तरह किसी के भरोसे में अपने आनंद को, दूसरों के भरोसे में हम अपने आनंद को कितने समय टिका सकते हैं, वो होगा नहीं। मुझे वेदांत कोर्स के समय एक झटका जो अनुभव हुआ है आपको बता दूं। हमें हिमाचल में तपोवन आश्रम, हिमाचल में मिशन का वहाँ पर एक सेंटर है। तो हम बम्बई के बैच वाले थे, लेकिन बम्बई में थोड़ा निर्माण कार्य होने के कारण उस बैच को 6 महीना हिमाचल ले गए थे मिशन में। और वहाँ से बम्बई वापस 6 महीने बाद जैसे लौटना था, तो मुझे, मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो गई। तो जैसे चिट्ठी, मतलब मैसेज मिला मेरे को, तो मैंने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी आप लोग यहाँ सीधा बम्बई जा रहे हैं, मैं माँ को देख करके 1-2 दिन रुक करके फिर मैं कालिम्पोंग होकर के फिर बम्बई आऊँगा, इफ़ यू परमिट। तो संन्यास धर्म में माता को थोड़ा सा सम्मान देते हैं, थोड़ा सा नहीं, माता। तो सुनते ही आते हैं यस यू कैन गो। तो मुझे अब पठानकोट से जो ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन सीधा NGP जाने का। तो वो पठानकोट जो जगह है वो बड़ा स्टेशन नहीं है, और आश्रम से करीब 12-15 घंटा का रास्ता है। वहाँ तक गाड़ी नहीं लेके छोड़ दिया। और जैसे ही मैं, छोटा सा स्टेशन, वो बांस का बेंच वगैरह है, कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, गांव से गुजरने वाली। तो वहाँ जैसे पहुँचा तो ट्रेन तो 16 घंटा ना 20 घंटा लेट। इसका मतलब है रात तो वहीं पर। अब कोई नहीं, वहाँ पर एक दुकान चाय वाला बैठा हुआ है, वो भी 4 बजने के बाद वो अपना गांव चला जाएगा, घर चला जाएगा। तो फिर सन्नाटा। जैसे मैं वहाँ बैठा, अब मुंडन है, चोटी लंबी है, और वो जानता है कि इस आश्रम के। तो उसने बोला, ब्रह्मचारी जी, सन्यासी जी, आपकी ट्रेन तो लेट तो हो ही गया, अब आप क्या करोगे? यहाँ तो खतरा है रहना रात को।
बैठे रहेंगे रात भर। तो उस उपाय तो नहीं, गांव है धर्म था, नहीं नहीं इधर उस घर में जा कर के आप बैठने। अब वहाँ चले जाऊँ और रात को सो जाऊँ तो फिर ट्रेन तो निकल जाएगी, तो क्या किया जाए। नहीं नहीं इससे नहीं, यहाँ थोड़ा स्टेशन ही है छोटा सा, हॉर्न बजाएगा कुछ भी होगा, ऐसा वैसा कुछ बोलने लगा। नहीं ठीक है, मैं तो उसने माना नहीं मेरे को, उसको गांव उसको घर को मैं आदमी को लेके आके इनको रखो, हाँ ये समस्या ऐसा ऐसा है। तो बोले कि हम नहीं नहीं चलिए ब्रह्मचारी जी। तो वो आश्रम का इमेज अच्छा है तो उन्होंने तो वहाँ लेके रखे, और मैं अंदर नहीं, ठीक है मैं बाहर इसमें बैठा ताकि ट्रेन का आवाज़ सुनने ऐसा वैसा मैंने। और मैं उस समय में अनुभव किया कि वेदांत का जो अप्रोच है, संसार मृगजल और ये खरगोश का सिंह, बाजी का पुत्र, ये संसार वेदांत में बार बार आता है। और आकाश का फूल है नहीं फूल, लेकिन दिखता है। खरगोश का सिंह नहीं है, लेकिन कान कोई सिंह जैसा दिखता है। तो इसका मतलब संसार का निस्सारता है, इसमें सार कुछ नहीं है, इस तरह का बार बार टीचिंग। तो उस समय का माइंड अंतस्करण जो है, और एक तरफ संसार नहीं उसमें, दूसरी तरफ ईज में अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। वाणी में अहम ब्रह्म अस्मि की जगह में अहम ब्रह्म अंशो अस्मि, परमात्मा का मैं अंश हूँ, उसमें भी हम ब्रह्म के हम ब्रह्मात्मा, मैं ब्रह्मा, मेरा घर परम। तो इस टीचिंग को बार बार होने से उस दिन 24 घंटा 16 लास्ट में ट्रेन 24 घंटा लेट में पहुंचा। तो उस समय 24 घंटा मेरा जो नाश्ता 24 घंटा के लिए ले आया नाश्ता तो उसी में ख़त्म हो गया। ट्रेन वहाँ से 24 घंटा तो उसी में ख़त्म। और वहाँ जो बेचारा क्या खाओगे क्या खाओगे, हमने नहीं अपना है तो 24 घंटा अपना है बोल कर तो खाना तो पड़ेगा, वो तो ख़त्म हो गया। अब बोलते क्या आपके रास्ता के आपको जो लाया था वो तो ख़त्म हो गया। आप नहीं मेरा दूसरा भी पैकेज है करके अब है अपना बिस्कुट वगैरह है करके ऐसा मैंने उसे बोल दिया, वो तो हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन अंतस्करण इतना भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, एकदम अंतस्करण साफ सुथरा। अब ट्रेन लेट हुआ, ये हुआ, कुछ भी नहीं। उस समय मैंने मन का एक शांत अवस्था का अनुभव किया, एक झटका। मैंने जो हुआ है वो बता रहा हूँ। अब सारी टीचिंग मुझे उसी में बेस हो गया। उस समय का जो क्षण है कुछ भी डिस्टर्ब नहीं, मेरा ध्यान, मेरा साधना बढ़िया से राज्य का कोई डिस्टर्ब नहीं। ध्यान इतना सुंदर तरीका से लग गया कि कोई डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। अब उसी बेस पर जैसे मैं तारतम्य बानी फिर दब देखना पढ़ना जो शुरू हुआ, ऐसा लगता था कि वो उसी अंतस्करण में अनंत छेद दिखाई दिया, जिस छेद से मैंने इन वाणी को जो भी भाषा प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वो कुछ समझ में आने लगा। वो शांत चित्त का बार बार शांत वो नहीं आता है, लेकिन वो जो एक अनुभूति जो बैठा उसी से अंदर प्रवेश होने का, घूम-घाम के उसी प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने का। जब प्राणनाथ जी महाप्रभु के बीतक के जब जैसे सीखना साधना शुरू हुआ सीरियसली गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास, तो एक एक चौपाई जब हुआ तो प्राणनाथ जी ने उतरते आ घटाया रहा पैसा भरा दो करके जो मन को बस में करने की जो बात कही, समझाने की जो बात कही, मुझे आहा ये है तो दिमाग में एक संस्कार ही प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर है। फिर भी सुंदर सा जी ये कोइंसिडेंस जो चीज़ है ना वो कभी कभार ही होता है। कोइंसिडेंस भी से एक बताऊँ आपको, रोज़ घर का पति रात को 11 बजे ड्यूटी से आता है और दरवाज़ा ठक ठक करता है, कौन है? अंदर से प्रश्न तो आएगा ही, पता है घड़ी हो ये पति है कौन, लेकिन फिर भी दरवाज़ा ठक ठक कोई सीधा ही नहीं खोलते हैं।
कौन है तो पूछेगा, अंदर से बाहर से आवाज़ आएगा, मैं करके आवाज़ आएगा, हाँ, उस आवाज़ से पहचान होगी, तब दरवाजा खुलता है। रोज़ इसी रूटीन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, अंदर से प्रश्न आया, अंदर से आया कि कौन है, तो ये कौन है शब्द उस सुनने वाला व्यक्ति पतिदेव के दिमाग में ऐसा चढ़ गया कि सही में मैं कौन हूँ। बस वो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि पूर्व जुनी का कब का अटका हुआ था होगा, योग भ्रष्ट होकर के आया था होगा धरती में, उसी में से उसका माइंड टर्न हो गया, उसका बुद्धि ऐसा टर्न हो गया, मैं कौन हूँ, हुए मैं कौन हूँ, हुए निकल गया। 40 वर्ष बाद में घर में लौटा। ऐसा भी एक संतों की कहानी में आता है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। महामती प्राणनाथ जी अरब में तो 5 साल रहे। क्या वहाँ पर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके बांग पुकारा नहीं सुने थे? और जामनगर में ही सदगुरु महाराज ने जो बात छे हुई, तो उस समय में यत्र तत्र मस्जिद में से आवाज़ आती थी, मुल्ला बांग पुकारता था, नहीं सुना था। खाली मेड़ता में ही जा कर के जैसे बाहर टहलने निकले थे, तो उस समय में ला इलाहा इल्लल्लाह जब बात सुने में, अरे ला तो नाई को कहा, इलाहा तो है हक का, ये तो हमारी बात कर रहे हैं, गीता का अक्षर उत्तम पुरुष है। पर लालदास आज मैंने नई बात सुनी, बोलते ले ये नई बात थोड़ी थी। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। परमात्मा सब दिखाने के लिए स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन सब अनुभव देते हैं, लेकिन जब समय आता है जहाँ पर वहाँ पर ऐसे झटका देते हैं कि उसी में से फिर निकालते हैं, जबकि हर रोज सुन रही बात। लेकिन सभी प्रसंगों को माइंड सीरियसली ले, ऐसा जरूरत नहीं है। अब परमात्मा कहाँ किस घड़ी में वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। तो बार बार सत्संग में जुटना पड़ेगा, बार बार वाणी अध्ययन, सारा जो भी है अपना साधन। अब परमात्मा का मेहर कब होगा, कब हमारी मन वो सीरियसली लेगा, तो फिर तो बेड़ा पार। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझ में, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। मन को समझा रहे हैं। तो अब जब आप ये तो चौपाई के आधार में तो हम समझ रहे हैं, अब उस चौपाई को लेकर के जब हम ध्यान द्वारा अपने ही मन को बोलने लगेंगे कि हे मन, त्रिखा प्यास न बुझे तेरी झांझ। मुझे अभी कितने तो इतने मतलब बफलो स्किन हो जाता है, इतना मोटा बुद्धि, इतनी मोटी बुद्धि हो जाती है, मन इतना दूषित हो जाता है कि मन को पता ही नहीं चलता है, बुद्धि को पता ही नहीं चलता है कि ये जो ढूंढ रहा है वो क्या ढूंढ रहा है। मन जो सद्गुरु ज्ञान मन को समझा रहा है कि ये संसार के ये वस्तु से तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं, तुम जो खोज रहे हो वो तुमको नहीं मिलने वाला है। बोल रहा है ना मन को, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ जो मुझे समझा रहा है, बोलता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही तो कर रहा हूँ। मन ये समझता ही नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा है, उसको ही पता नहीं कि क्यों दुखी है। इसको तो बार बार बोलने पर एक दिन झटका लग सकता है, नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ क्या गलत है, हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस तरह से मन कभी कभार होश में आ सकता है। तो समझा रहे हैं कि तुम जो ढूंढ रहे हो ये संसार में नहीं है। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ मुझे पता नहीं, मन बोलेगा। अच्छा तू क्या ढूंढ रहा है, अच्छा तू दुखी है कि नहीं? दुखी भी हूं कि नहीं पता नहीं। एक विद्यार्थी हमारे पास यहाँ आया था, उसके दादाजी ने लेके आए थे। तो बेचारा वो उसका सब काम ठीक है, लेकिन बुद्धि क्या है पता नहीं। 7 दिन 8 दिन में एक चौपाई कंठस्थ नहीं होता है, और प्रवचन 5-6 महीना तक
कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है दिमाग में। तो ऐसे बातों बातों लड़कों ने पूछा होगा कि तेरा घर कहाँ है? भूल गया घर। साथी साथी बोलने लगा, गुरुजी ये तो एड्रेस भी नहीं बता पाता है घर का। हाँ एड्रेस नहीं पता। फिर मैंने पूछा, अच्छा नाम पूछ तो उसका, नाम पता है? नाम भी थोड़ा घूर के बताया, अपना नाम वहाँ तक बताया। उसके पिताजी मैंने फिर मैंने डिटेल में पूछा, थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, सही में उसको गांव का भी पता नहीं। मैंने ऐसा बोलते थे, वही होगा गांव बोलता। अरे तो फिर तो माता पिता का नाम तो माता को बताएगा, पिता को पता नहीं। अब मुझे टेंशन हो गया कि इसको कितने दिन रखें, इसको तो ये बेड़ा पार नहीं होगा। अब जब पिता का नाम है तो देवता का नाम क्या बताएगा, पर नाम बताइए, तो ये तो अब बहुत कठिन विषय। अब इसको कैरियर कैसे बनाएंगे, इसको जीवन कैसे चलेगा? तो उसको फिर पिताजी से माता उससे संपर्क करके इसको अब ड्राइविंग सिखाओ या कुछ प्रैक्टिकल सिखाओ, ये इसका जीवन यहाँ नहीं चलेगा। कुछ क्या महाराज जी कुछ बदमाशी की क्या? क्यों आप उसको? बदमाशी कुछ नहीं, देखो बदमाश करने के लिए बुद्धि चाहिए, उसको तो उतना बुद्धि भी नहीं है। बदमाशी करने के लिए बुद्धि चाहिए, उतना भी बुद्धि नहीं है। बदमाश होते इसको जीवन यहाँ नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग जो है ये थोड़ा अलग है, इसका दिमाग कुछ अलग है। फिर उसको बुला करके हैंड ओवर कर दिया, समझा कर। तो ऐसे ये मन देखने में तो बहुत चालाक है, ये मन बहुत चालाक दिखता है, लेकिन इसको आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मधाम इधर पर तो ये मन क्या है ये बोलता है, आत्मा, परमात्मा, मुक्ति। उसको आश्चर्य लगता, कभी नहीं सुनी बात। हमारा मन है देखने में बहुत चालाक, बुद्धि इतने चालाक है, ओहो पूछो मत। जब आत्मा के पीछे आत्मा परमात्मा बुद्धि को घुसा के देखे थे एक बार। बुद्धि में कोई ऐसा बुद्धि जैसे बर्तन कल्पना करो आप, वहाँ पर बताइए तो उसको पूछिए तो परमात्मा विषय में कितना जानता है? बुद्धि बोलेगा उसको परमात्मा कौन से पक्षी का नाम है, कभी सुना ही नहीं हमने बोली। बुद्धि से माया संसार में तुम हे मन, तुम जितना इकट्ठा करना चाहते हो ना, हाथ में नहीं आने वाला है। सुना था जी आप लोगों ने पैरा जो है, पारा क्या बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं ना, पारा। पारा को ना पानी में डालिए, विशेष ये सोनार का जो दुकान होता है उसमें थोड़ा तो बर्तन में रखा हुआ है, पानी में पैरा रखा हुआ है, पारा रखे। मैंने जब मंगलधाम में, वो मंगलधाम का गुम्मट जो ऊपर है कलश में जो सोना जड़ने के लिए वहाँ कालिम्पोंग में ही हो रहा था काम, तो मुझे महाराज की सिद्धांत ने ले गए। तो कलश का भी बड़ा काम उतना था, इसलिए वो बर्तन भी बड़ा बर्तन में पारा, तो मैंने देखा वहाँ पर पारा, मुझे पता नहीं ये क्या है। मैं वो थोड़ा आवाज़ हिलता है, वो महाराज जी तो उधर में अब उसका क्या क्या भाषा बोल रहे हैं, मैं तो सब समझ रहे नहीं, सोना कितना क्या क्या जाने उसमें। और लेकिन वो पानी में जो घूम रहा था, तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो महाराज ने पारा महाराज जी बेला कभी कभी गुस्सा में मेरा पारा चढ़ गया करके तो पूछ रहे थे, यही वही पारा है। पारा है मुझे नहीं सुना था, पारा मेरा पारा मत चढ़ा बोलते थे, वही पारा है। तो मैंने बोला महाराज जी आप बोले ना मेरा पारा चढ़ा, यही पारा है। हाँ पारा वही है बोले। तो बोले कि उठा के दे, बोले उठा के, कहाँ उठा के, हथेली में उठाना। तो क्यों उठाने, उठा तो सही। तो ठीक है, ऐसा उठाया मैंने सुंदर सा, पानी में हाथ डाला और पूरा वजन पानी में, उसका वजन है, जैसे ही उठाया एक भी हाथ में नहीं रहता, ऐसा उठाया कहीं ना कहीं से पानी के साथ साथ वो चल गया।
जैसे पानी हथेली में नहीं, हथेली में रहता अब ठीक ठाक, अब पानी जाने के बाद जैसे बालू कुछ भी चीज़ हो, पानी जाने के बाद तो रहेगा ना, लेकिन एक भी रहता नहीं। मैं 3-4 बार प्रयास किया, ये क्या रहस्य है, ये महाराज ने बोला यही माया है। कृष्णदास महाराज ने बोला यही माया है, ये जितना भी रखने को नहीं रहता ही जाता है। तो मेरा तो आधा घंटा उसी में आनंद आया कि खेलते हाथ में आता नहीं है, अब तो ऐसा करने से आएगा वैसा करने से आएगा, इसका जाति रहेगा ही नहीं, ये चला जाएगा। अच्छा माया ऐसी है, ये रहेगा नहीं। तो ये कोई भी चीज़ संसार में आत्मा परमात्मा परम धाम के सिवाय धरती में शरीर संसार व्यवहार कोई चीज़ रहने ये हाथ में आने वाली चीज़ है। सदगुरु बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़े न जाए, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, तू करे अनेक उपाय। ज्यों जिस तरह से, जलचर जल में रहने वाले प्राणी, मछली वगैरह, जल बिना ना रहे, जल बिना रह नहीं सकता, बात सही है। ये मछली कितने दिन पानी में रहेगा, तो आधा दूध में बैठ करके दूध के गिलास में मछली को डाले, वो नहीं रहेगा। मछली उसका जीवन ही जल है। उदाहरण बहुत सुंदर दे, सुंदर सा दे, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। ये जल का उच्चारण, जलचर का जो उदाहरण है सुंदर सा, दोनों तरफ है वाणी में। इसका खाली आप इतना ही लेना कि उदाहरण इतना ही समझना कि जैसे जल के बिना जल का जानवर रह नहीं सकता, उदाहरण एक है, इसका बांध दो तरफ जाएगा। जल के प्राणी मछली इत्यादि जल के बिना नहीं रह सकता, इसका मतलब जल इसका प्राण है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही जीव सृष्टि स्वप्न का उसका वस्तु के बिना ये भी रह नहीं सकता, ब्रह्म सृष्टि परमधाम बिना रह नहीं सकता, दोनों तरफ लागू होता है। यहां प्रसंग है, प्राणनाथ जी ने यहां तो रख दिया, लेकिन इसी में व्याख्या दोनों तरफ करते हैं। जैसे जल का जानवर जल बिना रह नहीं सकता, इसी तरह से हे सुंदर साथ जी, हे मन, ये जीव सृष्टि तुम जितना भी समझाओ जीव सृष्टि को, ये तुम जीव सृष्टि को परम धाम के विषय में जितना भी बताओ, ये जीव सृष्टि स्वप्न के बिना रह नहीं सकता। और दूसरा, हे सुंदर साथ जी, हे मन, जैसे जल के बिना जल का जानवर रह नहीं सकता, ऐसे ही परम धाम से ही ब्रह्म आत्मा परम धाम के प्रेम के बिना संसार में रह नहीं सकता। दोनों तरफ। अब आगे होमवर्क देते हैं, ये दोनों में तुम कौन हो? हे मन तू समझ, दोनों है संसार में, इसमें दोनों का दृष्टांत एक ही है। अब तू समझ जा कि तुम दोनों में है कौन। तो मैं कैसे जानूं? हाँ, जानने के लिए यही है, अगर तुम्हारा मन, अगर तुम्हारी बुद्धि शरीर संसार व्यवहार इसी के ही में तेरा लत है, और ऐसे उपदेश लेकर के थोड़ा सा हटने का कोशिश करा रहा है, थोड़ा होश में आ रहा है, तो हटने को प्रयास करे, हटा नहीं जाता है, तो ध्यान देना, हो सकता है ये जीव में सपना के जीव होगा। अच्छा, और इसी में तेरे को परमधाम के विषय में भी समझाया, परमधाम का ज्ञान आया, बोल रहे हैं आत्मा परात्मा परमधाम सारा उधर में लगा ले मन। और उधर में तो सुगंध आए जैसा लगता है, लेकिन अंदर से पसंद नहीं होता। सदगुरु ने कहा, गुरु जी ने कहा है, बुखार आया आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे माया का बुखार लगा हुआ उसको ब्रह्म धाम ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। कहा है अपने मन को बता, मन को पूछ, ये जो महागुरुओं की सुक्ति है मेरे जीवन में लागू हो रहा है? मेरा मन को परम धाम आत्मा में स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस माया का लेप लगा हुआ होगा।
इस तरह से सुंदर साथ जी, दुनिया से तो हम हजारों बातें करते हैं, लेकिन हम अपने आप से बात करने को सीखना चाहिए। सदगुरु का ज्ञान सामने में रहे और हम अपने आप से बात करें कि सदगुरु का ज्ञान क्या बोल रहा है और मेरा मन क्या बोल रहा है। जिस दिन हम अपने आप से बात करना शुरू करेंगे, किसी का उपदेश की जरूरत नहीं, यानी किसी के साथ गुरु करने जाने की जरूरत नहीं, सदगुरु का ज्ञान ही काफी है। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझ में उदाहरण दिए कि ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय, ऐसे ही रे मन सृष्टि सकल सुपना की। हे मन, ये सृष्टि जो देख सब स्वप्ना की है, तू करे तामे पुकार। अब बात कहाँ पहुंची? महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ को समझा रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं साइमल्टेनियसली। मन तो संसार को समझा रहा है ना, लेकिन तू मन, तू भी संसार का ही अंग है, ध्यान देना। मन, तू भी माया का ही अंश है। माया का अंश, हाँ नहीं, मैं ब्रह्म के अंश हूं। अच्छा, ब्रह्म का अंश होता तो ब्रह्म की बात करते समय तेरे ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए, लेकिन माया का चिंतन हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ब्रह्म का अंश में भी मन है, तो क्यों नहीं? ब्रह्म का अंश के मन में तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। देखो, पानी का एक बूंद भले ही हो, लेकिन H2O फॉर्मूला पानी में भी है, उस बूंद में भी है। ऐसे ही ब्रह्म का अंश मन, ब्रह्म का जो ब्राह्मिक मन जिसको कहा जाता है, उसमें तो वो मन में तो सच्चिदानंद ही है। मिश्री का जितना भी छोटा टुकड़ा हो, मीठा मीठा ही होता है, छोटा होने का नमक नहीं होता है। ऐसे ही उस ब्राह्मिक मन में तो परमधाम ही परमधाम है, सच्चिदानंद ही आनंद है। कहाँ वहाँ पर तो असर दुख है। अच्छा, तो वो मन मेरे पास है, क्यों नहीं? जब तू सूरता बोल रही है तो परमधाम की आत्मा बोल रहे हैं, तो परमधाम की आत्मा तो उस मन के साथ तो है ना, तो ये है ना यहाँ पर। तो कहाँ गया वो? दब गया। किसे दबा? वो तेरा माया भी झूठे मन है, तो इसको फेंक नहीं सकते, तो वही फेंकने तो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, किसने भाग के फेंका आगे? ले, सदगुरु ने फेंका, प्राणनाथ जी ने नहीं फेंका। अच्छा, वो हम उससे ऊपर उठ सकते हैं? क्यों नहीं उठ सकते? बस बिल्कुल करीब से अपने मन से, बस ऐसे ही चिंतन करते करते आपको जैसे ध्यान में उतर जाएंगे, आपको दर्शन हो जाता है। अपने आप अंदर में वो सदगुरु का ज्ञान काम करने लगा। देखिए, दवाई हम लेते हैं, सिर दर्द का हो, पेट दर्द जो भी है, हम दवाई खा करके सो जाते कि नहीं सो जाते? दवाई अपने काम करता है कि नहीं करता है? हो ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान को थोड़ा सीरियसली अपने मन तक पहुंचा करके उसी में थोड़ा इसको चिंतन करना होगा, ये अपने आप काम करेगा। लेकिन इसको दवाई खाएं तो सही, दवाई खाए तो काम करे। ऐसे ही इसको श्रवण तो करे सही, इसको एक्सेप्ट तो करे सही, काम तो करने दें। रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार। इस सपना में तू पुकार कर रहा है, असत सत को ना मिले, ये संसार असत है और ब्रह्म ज्ञान सत्य। असत सत्य को ना मिले, तू छोड़ा आप विकार, तू अपना ये विकार को छोड़ और तू सत्य की तरफ लग। इस तरह से अब इस बेस से उपदेश प्रारंभ होता है सुंदर साथ जी। तो थोड़ा सा प्राणनाथ जी के साथ बात करें कि उनका ज्ञान किस तरह से हमारा एकदम नज़दीक से दे रहा है। चौपाई नंबर 9 है। कल इतने भूमिका के साथ में कल प्रकरण को पूरा करने का, क्योंकि एक बार बेस बढ़ने के बाद फिर बात आगे निकलती है। तो यहाँ मेन मुख्य चीज़ें सुन, हम बार बार सुनते हैं कि प्रतिबिंब के विषय सुने हैं
और मृग जल के विषय में सुने हैं, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु ने जीव पार पावे, प्राण जी ने 2-3 बार इस उदाहरण को लिए हुए हैं। और जो जीवन में जो हमारा जो भी हम दिन भर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक आनंद के लिए तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है माया का सुंदर व्यवस्था है। ये मृगजल है, ये कभी शांति देने वाला नहीं है। सभी ने पुकारा है, लेकिन रही बात पुकार रहे हैं और हम भी दोहरा रहे हैं और कर रहे हैं। पता नहीं परमात्मा कब सीरियसली इसको हमारे दिल को यहाँ से ऊपर उठा देंगे, वो वैराग्य आ जाए तो फिर अभिराज जी के ऊपर है। इसीलिए बैर राग, संसार से बैर, परमात्मा से राग, परसेंटेज ज़्यादा कम। अभी भी वैराग्य तो है, लेकिन परसेंटेज वैराग्य पोर्शन कम है और संसार के प्रति जो अनुराग है वो ज़्यादा हो सकता है। उसी परसेंटेज को बढ़ाना है, लेकिन देरी नहीं करना है। जल्दी से जल्दी संसार से वैराग्य लेने के लिए बार बार धनी याद दिला रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं, रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं, प्रतिबिंब पकड़ो न जाए, प्रतिबिंब पकड़ो न जाए, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे,